हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम। वैसे आज का इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक ऐसे ही एक्टर हमारे साथ है, हु इज अनस्टॉपेबल एज एन एक्टर, यस, मिस्टर कार्तिक आर्यन। एंड उनके साथ है, मैं कहूंगी, द स्टार इन द मेकिंग, वेरी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड अलाया एफ। थैंक आप यू। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक कैसे? यू। थैंक यू सो मच। बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन अमिता जी। थैंक यू सो मच। नमिता काफी है, और आपने तो कसम खाई है मुझे सब कुछ सच बोलेंगे। हाँ, मैंने बोला अभी जो भी बोलूंगा सच कहूंगा, सच देवा जी। है ना? ओके। मैंने दूसरी बार ये खराब जोक मारा नहीं है। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। इसी बात पे अभी मैं भी ये पूछने वाली हूँ, जिसका जवाब सच्ची सच्ची देना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन। हम्म। तैयार हो? हाँ हाँ हाँ। मेरे आने वाले दो सवाल। पहले तो व्हाई डिड यू केप्ट अस वेटिंग फॉर दिस मास्टरपीस, द टीजर वी हैव सीन, गूज़बम्प्स हो गया। दूसरा, व्हाई डिड यू केप्ट अस वेटिंग फॉर द इंटरव्यू आल्सो? ऐसा नहीं था। खा, दो वक्त की रोटी बस खाने के लिए रुका था। बस दो रोटियां तोड़ के आया हूँ और कुछ नहीं, इसलिए इसलिए वेटिंग हुआ आपको। और टीजर के लिए मैं भी खुद एक्सप्लोर कर रहा था हाँ अपनी लाइफ में कि क्या फिल्म है, क्या कैसे नहीं, एंड फाइनली फ्रेडी हैपेंड। तो वो हाँ। टाइमिंग ऐसा बन गया। सो आई एम सॉरी दैट टू हैव टू केप आई केप्ट यू वेटिंग। या फॉर बोथ ऑफ दैट। वैसे आपने मेरा मुंह जुबान बंद करा दिया है अभी, क्योंकि दो के लिए हम सब जीते, आई थिंक, है हाँ ना? जी। तो वो तो बनता ही था। मेरा दूसरा सवाल, हमने सुना है कि आप दांत देख के एज अ डेंटिस्ट सिर्फ स्माइल का पता लगाते हो। तो मुझे ये बताओ, अभी अलाया और नमिता में से किसकी स्माइल बेटर है? अरे यार। आ, अभी देखो तक मैं ऑकवर्ड हो रही है। आई डोंट फील लाइक स्माइलिंग ऑन द आई एम नहीं लाइक क्या नहीं, हो रहा है। देखिए अलाया की स्माइल हाँ, अच्छी है, हाँ। लेकिन मुझे उनका चेकअप करना पड़ा था फिल्म में, तो इसलिए मैं आपका नाम लूंगा अभी के लिए कि ओह, नमिता की स्माइल अच्छी है। अब ये तो एकदम, मतलब, लड़का मैं कहती हूँ ना, यही वाला सोनू चाहिए हमें तो। अलाया इट्स गुड फॉर द फिल्म। आई एम किडिंग, आई एम टोटली किडिंग। इट्स योर सेकंड फिल्म, और सेकंड फिल्म में बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही है। देखो, पहले तो कार्तिक आर्यन के साथ काम कर रहे हो, दूसरा ऐसा किरदार जो चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स, है ना? हाउ डिड दिस फिल्म हैपन टू यू? आपकी झोली में कैसे आ गई ये फिल्म? सो आई हैड वर्कड विद जयू सर, जिसके साथ मैंने जवानी जाने मन मेरी पहली पिक्चर भी की थी। और एकता मैम इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और मैं उनके साथ यू टर्न एक प्रोजेक्ट कर रही थी। तो आई थिंक they must have thought that I could match the universe and the world of the film. And I'm guessing Karthik also felt similarly, which is why then they all came to me. और मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे इस फिल्म जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, and I just hope I can do it justice. डेफिनेटली यस, यू आर डूइंग। जितना टीजर मैंने देखा, और मुझे लगता है, ऑफ कोर्स, फिल्म में भी आपने काफी अच्छा किया होगा। वी हैव सीन यू एज एन एक्टर इन जवानी जाने मन आल्सो। सो यस, कमिंग बैक टू यू कार्तिक, हमने देखा है कि यू हैव लाइक ब्रोक दैट स्टीरियोटाइप जो लोगों का सोनू को लेकर था ना, कि कार्तिक में उनको अपना सोनू नजर आता था हमेशा जी, से, और हाँ, अभी भी आएगा आगे भी। बट देन हो जाएगा। जिस तरह से आप चूज कर रहे हो ना सब्जेक्ट्स, दैट्स कमेंडेबल, आई मस्ट से, थैंक यू, है थैंक ना? यू। डिड यू डू इट कॉन्शियसली? ये कॉन्शियस डिसीजन है आपका? आई मीन मैं सोचता भी हूँ इस बारे में कि अगली फिल्म क्या करनी है और क्या नहीं करनी। हालांकि मैंने ये लाइनअप ऐसे नहीं सोचा था कि ये फिल्म इसके बाद, ये फिल्म इसके बाद, वो अपने आप हो रहा है। बट ऑफ कोर्स ये जरूर सोचा था कि कुछ अलग भी करूंगा, कुछ ऐसा रोमांस में भी करूंगा, कुछ कॉमेडी। अभी थ्रिलर मुझे बहुत पसंद है एज अ जॉनर, तो इसमें मैं वो जॉनर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा डार्क फिल्म भी मुझे करने का बहुत शौक है, तो ये बहुत अच्छा डार्क थ्रिलर का एक स्पेस है फिल्ड विथ रोमांस। तो हाँ। मुझे वो स्पेस बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ जब स्क्रिप्ट का नरेशन हुआ, तो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। तो हाँ, एक कॉन्शियस डिसीजन है कि साथ साथ कुछ अलग ट्राई भी करूं। बट एंड इट्स फॉलोइंग इनटू प्लेस, मतलब खुद ब खुद एक सही से एक वो लाइनअप बन रहा है। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि फ्रेडी को जितना रिस्पांस मिल रहा है, वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड कई बार ऐसा लगता है ना कि आप डार्क फिल्म कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं ना कि लोग कितना उससे एक्टिवेट हो पाएंगे कि उसको देखना चाहते हैं या नहीं।
बट इसने तो उल्टा कर दिया कि और ज्यादा लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये फिल्म कब आएगी और इसमें जितने राज हैं वो कब खुलेंगे। क्योंकि टीजर में आई थिंक बहुत परफेक्टली सिर्फ वही दिखाया गया जो दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर, और कुछ हाँ, नहीं दिखाया है बस ना। उतना ही उन्होंने रखा और हाँ, उससे ही वो इतनी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई कि अभी वो वी आर डूइंग द इंटरव्यूज आल्सो एंड वी आर सीइंग द रिएक्शन, जैसा आप रिएक्ट कर रहे हो तो उससे समझ आता है कि एक वो वेटिंग गेम चालू हो गया कि जल्दी से इसको रिलीज करो। सो आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। एब्सोल्युटली। अच्छा, फिल्म में आप पारसी हो ना, जी पारसी किरदार। जी जी, दोनों अलाया, पार्टी। फादर साइड यू आर ऑल्सो अ पारसी, सो वो My कल्चर। I'm 1/5 पारसी। हाँ, Only सिर्फ मेरी दादी पारसी है। चलो चलेगा, हाँ, उनके taste भी ऑफ कोर्स रहते हैं ना। फुल और पार्टी प्ले करने का मौका मिल गया। व्यक्तियों में, 1/5 हाँ। हाँ नहीं थी यहाँ, 1/5 नहीं थी यहाँ, पूरी की पूरी हाँ, थी। यहाँ तो पूरी की पूरी पारसी थी फ्रेडी की हाँ, दुनिया में यहाँ। ओके। तो फिर कुछ कल्चर एक्सचेंज भी हुआ, मतलब फ्रेडी को कुछ टिप्स भी दिया आपने, अलाया ने? एक्चुअली एक्चुअली मेरे कैरेक्टर में बहुत कुछ जैसे फ्रेडी के पास काफी सारे डायलॉग्स भी ऐसे थे जो वो डायलेक्ट को थोड़ा सा और रीइंफोर्स करे। हाँ, लेकिन मेरे कैरेक्टर में एक्चुअली इतने ज्यादा पारसी एलिमेंट्स नहीं थे एक्चुअली। ऑल्दो आई एम ऑल्सो पारसी इन द फिल्म, बट हाँ नहीं, नथिंग लाइक दैट। मुझे इस फिल्म के लिए ज्यादा प्रेप टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं एक दूसरी फिल्म की शूटिंग से डायरेक्ट फ्रेडी वापस आई और फ्रेडी की शूटिंग शुरू हो गई थी। तो एक्चुअली अगर मैं कार्तिक से बहुत सारे टिप्स ले रही थी। कार्तिक क्या ये नहीं है थी। अभी अलाया को? जी क्या क्या? टिप्स? हाँ। नहीं नहीं, इनको टिप्स की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में बहुत अच्छी एक्टर है और whenever she performs really well। जिस तरीके के सीन्स भी हमारी फिल्म में थे वो बहुत वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डायलॉग्स पे डिपेंडेंट हो, आपको हम्म, बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है ये, तो हम्म, इन्होंने बहुत बखूबी निभाया हो। और हम्म, और जिस तरीके का वर्ल्ड है उसमें आपको बिना ज्यादा कहे भी बहुत कुछ कह देना था। तो कई ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे छोटे छोटे रिएक्शंस एंड वो देने में ही आपका सब सब कुछ कह दो। तो वो हम्म। बहुत अच्छे से वो सारी चीजें भी करना। तो आई टिप्स की जरूरत बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं। शी वाज रेडी, शी आई तो थिंक शी डिडंट रिक्वायर ओनली द प्रेप, सो शी वाज अरे सो गुड। तो या थैंक्स। और देखो, मतलब अभी से कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया उनका, देखो कहने सीख गया। वेल, जब हम आपको देखते हैं कार्तिक उसमें टीजर के अंदर, तो इवन हार्डली कोई डायलॉग है उसमें, सिर्फ लास्ट में सॉरी सर केप्ट यू वेटिंग सुनने हाँ मिलता है। जी। उससे पहले विद ऑल दी आईज यू आर एक्सप्रेसिंग, मतलब लोग कह के नहीं समझा पाते हैं, आप आंखों से एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये शशांक ने करवाया, कार्तिक ने अपने आप कर लिया? नहीं, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ कोर्स। वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं और तो मैं उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया हूँ पूरे। एंड 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 मुझे जब बोला गया कि ये डायलॉग बोलना है तो तब मैंने बोला, जब मुझे बोला कि ये आंखों से एक्सप्रेस करना है तो जितना तो मैंने वो किया। सो ऑल इन ऑल इट्स ऑफ कोर्स अ विजन ऑफ अ डायरेक्टर। जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को संभाला है और हम सबको डायरेक्ट किया, आई एम थैंकफुल टू हिम। एंड आई एम सो हैप्पी दैट जिस तरीके का पहला मिनी क्लिप जब आया तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी वो ऑडियंस रिएक्ट कर रही थी उनको, और कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था मैं तो वो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म वी नीड, दिस इज द काइंड, सो स्टफ लाइक दैट। सो वो दे आर ऑल्सो फीलिंग समवेयर डाउन द लाइन की प्राउड एक फीलिंग आती है ना कि नहीं हम लोग बना रहे हैं कुछ जो यूनिक है। एंड आई एम जस्ट प्राउड हाउ we've achieved a film like Freddy। Yeah। वैसे रियल लाइफ में अलाया को डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है? अक्सर लोगों को लगता है। बहुत ज्यादा डर लगता है। इनफैक्ट मैं रिसेंटली ये डेंटिस्ट के पास गई थी और अच्छा। गलती से वहां पैप्स भी आ गए और मुझे लग रहा था कि अभी कितना ऑकवर्ड लगेगा। ऐसा लगेगा कि मैं डेंटिस्ट के ऑफिस गई हूँ फ्रेडी प्रमोट करने को, तो मैं बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और मैं उस गाड़ी में भाग गई। लेकिन हाँ, मुझे बहुत डर लगता है डेंटिस्ट से, क्योंकि मेरे टीथ बहुत सेंसिटिव है, तो कुछ भी छोटा सा भी नो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी। लेकिन हाँ, आई मीन एवरीवन मस्ट गो टू द डेंटिस्ट। वेरी नाइस। और ये वाले डेंटिस्ट के पास जाने से बिल्कुल नहीं घबराई होगी ना? कौन से वाली? पर ट्रेन
कार्तिक आर्यन। कार्तिक फ्रेडी से तो घबरा गई थी, लेकिन अगर कार्तिक डेंटिस्ट होता तो हाँ, नो इट्स इवन वर्स, नो बिकॉज़ सी रविश, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ घबराई होती, क्योंकि इमेजिन देयर इज अ नाइस गुड लुकिंग गाय एंड इज एग्जामिनिंग योर माउथ, इट्स वियर्ड ओनली। अच्छा कार्तिक, बैक टू बैक इतनी फिल्म्स आ रही हैं और इतना अच्छा, अभी ऑलरेडी आपने भूल भुलैया 2 आपकी आई थी, और भी आगे चल के कैप्टन इंडिया हंसल मेहता की, देन रोहित धवन की शहजादा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस फ्रेडी पीपल आर वेटिंग फॉर, इवन कियारा सत्य प्रेम की कथा, हाँ बात भी ऑफ कोर्स। तो इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो बताओ, और इतनी एनर्जी रहती है फिर आपके अंदर, सो फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट एनर्जी? वर्क सिर्फ काम से ही वो एनर्जी आती है, और वो मेरे लिए फ्यूल की तरह काम करता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म के साथ अच्छा अब ये अचीव करना है, इसके साथ अभी ये प्रूव करना है, सो आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट, एंड इट कीप्स यू मोटिवेटेड, द एक्साइटमेंट ऑफ नॉट नोइंग व्हाट्स गोना हैपन, द एक्साइटमेंट कि अच्छा इसको ऐसा करेंगे तो, जैसे फ्रेडी फॉर एग्जाम्पल की इतनी सारी चीजें उसको बनाई और एक्सप्लोर किया, और अभी वो कैरेक्टर एक अलग ही इंसान दिख रहा है, तो उसका जो रिजल्ट आना है वो अलग है, लेकिन अभी तक जो भी है वो एक प्राउड फीलिंग आती है उसको देखकर कि अच्छा यार ये अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल रू बाबा इन भूल भुलैया, तो उसमें भी वो जिस तरीके का था कि एंड तक आते आते वो क्लाइमैक्स में जो उसका पर्सोना था वो एकदम, आई एम जस्ट हैप्पी कि इस तरीके के कैरेक्टर्स मेरे पास आ रहे, एंड डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आई एम लकी एंड ग्रेटफुल कि ऐसे जोन में डायरेक्टर्स मुझे देख पा रहे हैं, वो अपने विजन का पार्ट मुझे देख पा रहे हैं, एंड दे आर एबल टू थिंक कि हाँ यार ये अपने शोल्डर्स पे कैरी कर पाएगा, तो या इट्स दिस फ्यूल, वर्क इज माय फ्यूल। बहुत अच्छी बात है, बस आज थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही है घर पे मुझे आपकी, नहीं लग रही है क्या? थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ एकदम भर के, हाँ 2 रोटी मिली ना, करेक्ट, इसीलिए वो एकदम ऐसे उसके बाद खाने के आती है, तभी मैं बोल रही थी कि मेरा उनके लंच के बाद मत करा ना, ब्लैक कॉफी के बाद इंटरव्यू करा, लंच के बाद सीधा आप ही का मैंने बैठे बैठे 3 ब्लैक कॉफी पी ली, बताओ। अरे सॉरी, अभी देखो एनर्जी देखो अभी, हाँ ओके अलाया, वैसे जैसे कार्तिक ने बोला अभी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स को लेके, लाइक यू आर ग्रेजुअली राइजिंग, है ना, दिस इज योर सेकंड फिल्म, हाउ लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स आर यू लुकिंग एट इन द फ्यूचर, कि इस तरह की स्क्रिप्ट आएगी तो मैं एज एन एक्टर परफॉर्मेंस अच्छा कर पाऊंगी, बिकॉज आजकल विमेन के लिए भी काफी कुछ है, मतलब दे आर नॉट जस्ट ज्यादा है इन द फिल्म और एनी प्रोजेक्ट। आई थिंक मैं एक्चुअली काफी लकी रही हूँ, जवानी जाने मन के बाद मेरे पास बहुत सारे मीटी कैरेक्टर्स के रोल्स ही आ रहे हैं, आई थिंक लकीली, क्योंकि जो हाँ तो आई हैव बिन लकी, एंड मुझे बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स में भी फिल्म्स मिल रहे हैं, तो जैसे जवानी जाने मन एकदम लाइट हार्टेड, यू नो कॉमेडिक फील गुड फिल्म थी, फिर फ्रेडी जो एक थ्रिलर है, फिर एक फिल्म है ऑलमोस्ट प्यार जो मैं अनुराग कश्यप सर के साथ कर रही हूँ, वो एक लव स्टोरी है, फिर यू टर्न है जो वापस एक थ्रिलर है, और फिर श्रीकांत भोला बायोपिक है जो बायोपिक है, तो आई थिंक हर एस्पेक्ट में मुझे बहुत डाइवर्स अलग अलग रोल्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू विद दैट, मुझे हर जॉनर में फिल्में करनी है, और आई या दैट्स द फन ऑफ द जॉब, तो या वेरी नाइस। वैसे लास्ट कौन सा डार्क रोमांटिक थ्रिलर या फिर रोमांटिक थ्रिलर देखा था आप लोग ने? लास्ट गॉन गर्ल, गॉन गर्ल, बट दैट्स नॉट द लास्ट वन आई सॉ, बट दैट्स सच अ गुड वन। मैंने रिसेंटली वापस से देखा था, इसलिए मुझे याद एकदम तुरंत याद आ गया। ओके वैसे जनरली भी हम लोग ये सुनते हैं ना, जैसे इसमें बोला है सॉरी सर केप्ट यू वेटिंग एक्सेप्ट फॉर द पिज्जा डिलीवरी गाइस, ये लास्ट टाइम किससे सुना था या कहा था? अलाया मैं डेंटिस्ट के यहाँ ही गई थी तब, just recently जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा सॉरी kept you waiting and they took me to the room, so actually जैसे फ्रेडी के यूनिवर्स पे हुआ वैसे ही मेरे रियल लाइफ में my recent waiting happened। कार्तिक आपके साथ कब हुआ वैसे? मेरे साथ बहुत ऐसा होता है, मैं वेट करवा रहा होता हूँ कई बार। हाँ actually sorry आंसर चेंज, लास्ट टाइम आई हर्ड दिस कार्तिक ने ही मुझे कहा था क्योंकि हम प्रमोशनल इंटरव्यूज कर रहे थे। मैंने शायद कहा होगा।
भी स्टार्टिंग में इंटरव्यू में भी कहा था सॉरी केप्ट यू हाँ मैंने वही तो बोल रहा हूँ मैंने आपको बोला लास्ट सॉरी मैम केप्ट यू वेटिंग। नहीं नहीं, हमें वो सॉरी चाहिए नहीं, हमें बस कार्तिक अच्छे अच्छे किरदारों में चाहिए, अच्छे अच्छे, और हमें लगता है वो क्या बोलते हैं वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर जस्ट बहुत सारी सिमिलैरिटीज है आप दोनों में, आप जानते हो ना, किन दोनों में? आप में और अक्षय सर में, जी जी जी। है ना? तो फिर आई एम ग्लैड आप ऐसा बोल रही हैं। One thing that you think that you have got from Akshay. मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं अपना यूनिक स्टाइल बना रहा हूँ एंड आई वुड मतलब मैं उनका फैन रह चुका हूँ और फैन हूँ और बट अदर देन दैट मैं जब व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड हाउ आई एम, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितना यूनिकनेस लाऊं, जितने अपनी चीजें करूं वो वही कर रहा हूँ और अभी तक उसी लिए फिल्म मेकर्स या ऑडियंस अपना मतलब प्यार मेरी तरफ दिखा रही। So, yeah. Absolutely. Thank you so much, guys, for talking to us on Punjab Kesari Nowadays Times, and all the very, very best to you. We all are looking forward for Freddy. Thank you. नहीं रुके, मतलब आने पर रुकने वाले हैं मुझे लगता है। Thank you, Namita. Thank you. Thank you. All the best. Bye bye. Take care.